लेट्स कंटिन्यू विथ लाइन्स एंड एंगल्स। कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट। तो लेट्स कंटिन्यू विथ दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही थी ए बी एंड सी डी। देयर वर टू लाइन्स विच वर इंटरसेक्टिंग लाइक दिस, और यहाँ से एक और लाइन इस तरह से पास हो रही है। नहीं, इस तरह से लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सॉरी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइक दिस। एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी, एक लाइन है ऐसी, और यहाँ से एक लाइन इस तरह से पास हो गई। ठीक है, हमारा ये वाला एंगल और इस एंगल का सम है 70 डिग्री। ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी 70 है। ये वाला एंगल जो है ये आपको 40 डिग्री गिवन है। इफ़ यू विल सी दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइक दिस, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रही है, एंड वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बी इक्वल टू ए इक्वल टू 40, हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू 40। रीज़न क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारा इसका रीज़न हो गया। फिर हमारे पास गिवन है हमें a प्लस बी 70, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारी a की वैल्यू 40 आ गई है, हमने यहाँ सब्सटीट्यूट की, तो 40 प्लस बी 70, 40 उधर जाके माइनस हो गया। दोनों साइड से हमने, दोनों आपस में इक्वल है, 40 इधर माइनस किया, 40 उधर माइनस किया, आंसर विल बी सेम, 40 40 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आ गई 30। तो हमारा ये वाला एंगल आ चुका है 30, ये वाला एंगल आ चुका है 40। अभी हमें ये वाला एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। इस एंगल को हमने नाम दे दिया था x। दिस इज एक्चुअली एंगल COE। हमको इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमें x निकालना पड़ेगा, पहले है क्या, तब हम उसको 360 में से माइनस कर दें तो उसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको x निकालने का ही होमवर्क दिया था, ये तो मैंने कर दिया था। तो कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो क्या करेंगे, देखो दिस इज़ वेरी सिंपल। आप किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे फोकस कर सकते हो। यहाँ पर आइदर यू कैन फोकस ऑन दिस लाइन, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। रीज़न क्या हो गया, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 देयर आर 3 एंगल्स बीइंग फॉर्म, 2 नहीं है, दिस इज़ नॉट पेयर। यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, तो ये पेयर नहीं है। 3 में पेयर नहीं होती है, ये याद रखना। यहाँ पर मैथ्स में लीनियर इक्वेशंस, लाइन्स एंड एंगल्स में, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम 40 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 करें, फिर x की वैल्यू निकालें, या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप इस लाइन पे देख लेते, तब भी बेटा 40 प्लस 30 प्लस एक्स इक्वल टू 180 रिलेशन सेम है। x की वैल्यू चेंज थोड़ी हो जाएगी, x की वैल्यू सेम क्वेश्चन में सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ पर कोई सी भी लाइन ले सकते हैं। ये वाली लेने में एडवांटेज क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है कि इन दोनों का सम 70 है। तो हमने ये वाली लाइन ले ली, तो हमारे इसके नेमिंग्स क्या थी, AOB। तो हम ले लेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। ऐसा लिख सकते हैं, AOC प्लस BOC प्लस COE इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल हैं, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180, तो आप उस पर जितने भी एंगल बना दो उन सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, है ना। तो हमारा यहाँ पर सम 180 हो गया। तो अब हम क्या करें, हमारे पास AOC प्लस BOE की वैल्यू तो है, दिस इज 70, तो हम यहाँ 70 लिख देंगे। 70 प्लस एंगल COE इक्वल टू 180, और इसका रीज़न हम लिख देंगे, गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखो 70 प्लस COE 180 इज़ लाइक अ लीनियर इक्वेशन। हमने COE को x लिखा था, तो ये 70 प्लस x इक्वल टू 180 है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 70। डायरेक्ट भी माइनस करके आप लिख सकते थे, x इज़ 110। तो x की वैल्यू आ गई 110। क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, x नहीं निकालना है, उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो आपका क्वेश्चन तो रिफ्लेक्स एंगल है, तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या होगा, 360 माइनस x, या आप लिख सकते हो 360 माइनस एंगल COE। 360 में से COE को माइनस करें
तो ये रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है 110, तो 360 माइनस 110, तो 360 में से 110 माइनस किया, क्या बचा 250। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू क्या आ गई 250 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, तो हमारा इसका आंसर आया 250, इसका आंसर आया था 30। ठीक, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इन फिगर 6.14 इस फिगर में लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन XY स्ट्रेट लाइन है, MN वैसे ही स्लांटेड जा रही है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जैसे ही लाइन इंटरसेक्ट करती है वैसे ही आपको क्या दिखना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से बन रहे हैं। हाँ, एक तो ये वाला एंगल B है तो ये भी B होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये सब दिखना चाहिए। हाँ, ये सब देखना आना चाहिए कि क्या क्या इक्वल होगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करें, हमको आगे क्या बोला है उन्होंने, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। लाइन्स इंटरसेक्टेड O इफ एंगल POY 90 डिग्री। वेयर इज POY, यू कैन सी दिस इज एंगल POY। ये वाला एंगल हमें क्या गिवन है कि भैया ये तो 90 डिग्री है। हाँ, ये एंगल 90 है, तो बेसिक नॉलेज, ये 90 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 है, तो इधर का एंगल भी क्या होगा 90। लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन, एंगल दोनों का सम 180। एक एंगल 90 है तो दूसरा भी क्या आएगा 90, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। सम 180 मतलब एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल जो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो 90 डिग्री आता है। आप प्रूव भी कर सकते हो, ज़्यादा मार्क्स का है तो आप उसको प्रूव करके बताओ कि कैसे आया। कम मार्क्स का है तो डायरेक्ट लिख दो ये 90 है तो ये भी 90 है। हाँ, जब आप ऐसे इधर 90 बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन पे दूसरी साइड भी 90 ही बनेगा। अब हमको क्या बोल रहा है कि एंगल A और B का रेशो 2:3 है। AB कहाँ है, ये रहा A, ये रहा B, इनका रेशो ये 2 है, ये 3 है, ये 2x है तो ये 3x है। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड C। वो 2 आपका A और B निकालने को नहीं बोल रहा है, बोल रहा है ये जो C एंगल है इसकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड C। तो क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया कि C निकालने के लिए पहले आपको A और B तो निकालना ही पड़ेगा। बिना A B निकाले काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि C निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि हम ये स्ट्रेट लाइन पे देखें, हाँ, हम इस स्ट्रेट लाइन पे यदि फोकस करें, किस पे, ये वाली लाइन पर, तो ये C है और ये B है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि B + C = 180। रीज़न क्या लग जाएगा, लीनियर पेयर। एक तरीका, तो मुझे B की वैल्यू चाहिए, इस केस में आई रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ B टू कैलकुलेट C। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ये वाला कि ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 90 है। यदि A पता चल जाए तो A + 90 = C है। रीज़न क्या हो गया इसका रीज़न हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। A + 90 = C, तो मुझे A चाहिए, तो या तो मुझे A निकालना पड़ेगा या B निकालना पड़ेगा। बिना A या B के C नहीं निकलेगा, तो ये हिडन पार्ट है क्वेश्चन का। पूछा आपसे C है, पर बिना A या B में से एक को निकालें C नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम कर लें वही क्वेश्चन कि कैसे करें। तो चलो, आपको पता तो चल ही गया, और आपको ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ये एंगल 90 है तो ये 90 है, और हमें इनका रेशो पता है, तो हम लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं और हम रेशोज से भी कर सकते हैं कि इसका सम 90 होगा। सम ऑफ रेशोज क्या हो गया 90। ठीक है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करें, सबसे पहले गिवन अभी एंगल जब फाइंड वाइंड के होते, जो टू प्रूव वाले होते हैं, उसमें हमें प्रॉपर गिवन विवन सब लिखना पड़ता है। यहाँ पर हम बिना गिवन लिखे भी स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। हमारे पास क्या है, एंगल POY 90 है। हाँ, गिवन यदि आप लिखोगे तो हम क्या लिखेंगे, एंगल POY 90, A/B = 2:3। अब यहाँ 2 प्रूव नहीं है, यहाँ 2 फाइंड है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है C। ठीक, फिर हमारा सॉल्यूशन आएगा, यहाँ प्रूफ नहीं आएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है। आपको प्रूफ करने को नहीं बोला है, आपको फाइंड आउट करने को बोला है कि ये वैल्यू निकालो।
ठीक है, तो हम वो वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। प्रूफ होता है तो हम प्रूफ करने का क्वेश्चन होता है तो वी कॉल इट एज प्रूफ। तो सबसे पहले एंगल पी ओ वाई की वैल्यू 90 है और एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई विल बी 180। ज़्यादा ही बारीक हो गया पेन, है ना। एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई क्या है, 180। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर है क्योंकि एक्स वाई क्या है, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, तो पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई 180 होगा। तो हम इसको पी ओ वाई की वैल्यू 90 है, हाँ, तो पी ओ एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 90। दिस इज हाउ वी प्रूव इट। हाँ, कम मार्क्स में आए तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो पी ओ वाई 90, दिस इम्प्लाइज पी ओ एक्स इज 90, पी ओ वाई इक्वल टू पी ओ एक्स इक्वल टू 90। ये आपका आ जाएगा। यदि परपेंडिकुलर दिया होता है, यहाँ एंगल दिया है उन्होंने, इसलिए ये प्रूफ करना पड़ेगा। यदि वो दिया होता है ऐसा, कई क्वेश्चंस में क्या है कि ऐसा दिया होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। यदि ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, तब आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि पी ओ एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू 90, क्योंकि ये जो पी ओ है परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। पर अभी एंगल पी ओ वाई 90 मैंशनड है, तो आपको एंगल पी ओ एक्स 90 प्रूव करना पड़ेगा। अब पी ओ एक्स किसका सम है, ए और बी का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 90। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू 90, पर इनका रेशो क्या है, इनका रेशो है 2:3, तो वी कैन राइट दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 3x इक्वल टू 90। 2x प्लस 3x 90 है, तो 2x प्लस 3x क्या हो गया, 5x इक्वल टू 90। 90 क्या होता है, 18 5 आप चाहें तो यहाँ इसको 18 5 लिख सकते हैं, 5 5 कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री। x 18 डिग्री है तो a क्या हो गया, 2x मतलब 18 2 36। b की वैल्यू क्या हो गई, 3x मतलब 18 3 54। ए आ गया, बी आ गया, दोनों निकल गए। अब ए और बी निकल गए तो सी तो निकल ही जाएगा, क्योंकि सी के लिए हमको या तो ए चाहिए था या बी चाहिए था, तो हमने ए और बी दोनों ही निकाल लिए। अच्छा बेटा, ये जो पोर्शन है ये 90 निकालने के बाद ये मैंने क्या है, लीनियर इक्वेशन से कि लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। दूसरा तरीका क्या होता कि हम इसका रेशो से करते हैं कि एंगल ए इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 90। 2 पार्ट है आउट ऑफ 5, 2 रेशो क्या है इसका, 2:3, ये 2 है ये 3 है, तो 2 + 3 करेंगे तो सम ऑफ रेशोज 5, पर ये किसको डिवाइड कर रहा है, 90 को, तो 2 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट आउट ऑफ 90, ये कैंसिल होके फिर 18 आएगा, 18 2 36। बी की वैल्यू क्या हो गई, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ 90, ये अगेन आपको 18 देगा, 18 3 54। यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। ये आपका है यूजिंग लीनियर इक्वेशन, ये है यूजिंग रेशोज, तो आपको जो अच्छा लगे। फाइनली आपका क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई है 36 और बी की वैल्यू आ गई है 54। अब हमको तो निकालना सी है, हमें ए और बी तो पूछा ही नहीं था, हमसे तो सी पूछा है फाइनली, तो हम सी निकालने पे जाएं। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपको दोनों, मैं दोनों तरह से करवा रही हूँ, आपको एक ही करना है, दोनों नहीं करना एग्ज़ाम में। आप एक फिक्स कर लो अपना कि आई विल डू इट विद दिस मेथड। तो आप ये भी ले सकते हो कि b + c इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर, ठीक है। यदि आपने ये किया तो c के b क्या है, 54 + c इक्वल टू 180। हाँ, तो c इक्वल टू क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 180 माइनस 54। 80 में से 54 660 टू 126। हाँ, तो एंगल c की वैल्यू क्या आ गई, 126। 20 ये 60 20 80 करेक्ट है, c 126 एक तरीका। दूसरा तरीका, यदि आपको ये पसंद नहीं आया तो आप ये लिख सकते हो कि a + 90 इक्वल टू एंगल c। रीज़न क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों में से एक करना है। हाँ, दोनों मेथड नहीं करनी है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है अभी डिसाइड कर लो एंड जस्ट फॉलो दैट। दोनों करने से कोई एडवांटेज नहीं होगा, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। a + 90 इक्वल टू c, तो a क्या आया था, a आपका था 36, तो 36 + 90, 36 में 90 ऐड करेंगे, आंसर सेम आएगा, एंगल c इक्वल टू 126 डिग्री। उसको हाईलाइट करके छोड़ दोगे। क्लियर है कंसेप्ट। तो दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
अब हम इसको एक बार फिर से फटाफट समराइज़ कर लेते हैं कि भाई ये लाइन और ये लाइन ऐसे क्रॉस हो रही थी और ये 90 डिग्री था, दिस इज़ आल्सो ए स्ट्रेट लाइन और ये 90 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि रे है तो ये एंगल भी 90 आ गया। अब ये 90 जो है इसके दो पार्ट्स हैं ए एंड बी, मतलब ए और बी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, तो ए प्लस बी 90 पर रेशियो 2:3 है, तो 2x + 3x = 90, x आ गया 18, तो 18 2 = 36, 18 3 = 54, या आपने रेशियो लगा दिया तो 2/5 × 90, ये तो आपका 18 आया, 18 2 = 36 एंड 18 3 = 54। फिर आपने क्या किया, यदि आपने इस लाइन पे ध्यान दिया, हाँ सिर्फ इस लाइन पे लीनियर पेयर लगाया, तो इन दोनों का सम 180, ये 54 है, तो 180 में से माइनस हुआ, सी की वैल्यू आ गई 126। दूसरा तरीका, यदि हमको ये नहीं अच्छा लगा तो हमारे पास क्या है कि ये लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, तो ये एंगल और ये एंगल पूरा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हम एंगल MOY को क्या लिख सकते हैं, एंगल MOP प्लस एंगल POY। हाँ, MOP तो आपका A है, POY आपका 90 है, तो ये हो गया A + 90, तो A + 90 में A हमने निकाल लिया 36, 90 + 36 126, ठीक है। तो अब आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, बड़ा आसान कंसेप्ट, देखो इतने इजी क्वेश्चन है ना कि आपको लगेगा कि 9th के लायक है क्या ये क्वेश्चन, हाँ, यू विल फील लाइक दिस कि क्या 9th में होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर आपने इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया, या आपने दो एंगल्स बना दिए, और हमारा क्या है कि एंगल PQR, ये वाला एंगल, इसको मैंने x बोल दिया, ये किसके इक्वल है, एंगल PRQ के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये भी x है, ये वाला एंगल x है तो वो भी x है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमको प्रूफ करने का क्या बोल रहा है कि PQS, वेयर इज एंगल PQS, दिस इज एंगल PQS, इसको मैंने y बोल दिया, इज इक्वल टू एंगल PRT, ये किसके इक्वल है, ये इस PRT के इक्वल है, मैंने इसको z बोल दिया, ठीक है। तो हमको ये x इक्वल है और हमें प्रूफ करना है y और z इक्वल है। क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, रे दिख रही है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ रे, तो x + y = 180, रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। फिर दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ रे, तो x + z = 180, रीज़न लीनियर पेयर, और दोनों 180 के इक्वल इक्वेट कर दें, दोनों में एक एंगल कॉमन है, कैंसिल हो गया, y = z, सिंपल है। लिखेंगे कैसे, और ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी भी आते हैं, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आने ही चाहिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम गिवन एंगल PQR = एंगल PRQ = हमने इसको x मान लिया तो हम x लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, उस पर x शो करेंगे, टू प्रूव एंगल PQS = एंगल PRT, तो दिस इम्प्लाइज y = z, हमने उस पर y और z शो कर दिया। ये क्या होता है, ये PQS PRT ये सब लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, सोचना भी पड़ता है क्या है, y z फटाफट हो गया, x y z है ना, तो हमने ये लिख दिया। अब हमारा कोई कंस्ट्रक्शन हमें ज़रूरत नहीं है, तो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रूफ, तो वी विल राइट प्रूफ, फिर हम लिख दें सीधे। आप चाहें तो ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो तो ऐसे लिखो, एंगल PQR प्लस एंगल PQS = 180, रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब PQR तो x है, ये y है, तो x + y = 180, ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। फिर सिमिलरली हम उस साइड देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये रे है, तो इन दोनों एंगल का सम भी 180, तो एंगल्स को हम क्या लिखेंगे, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT जो क्वेश्चंस में दिए हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180, इसका रीज़न क्या हो गया, फिर से लीनियर पेयर। हाँ, अब हमने इसको क्या माना है, PRQ को तो हमने x लिया है, PRT को हमने z लिया है, तो x + z = 180, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम फ्रॉम 1 and 2 दोनों 180 के इक्वल है, ये भी इक्वल टू 180 है, ये भी इक्वल टू 180 है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं कि इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो दिस इम्प्लाइज x + y = x + z,
ये आ गया। अब आप देखो क्या हो रहा है कि भाई एक्स एक्स है तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गए, दोनों साइड सेम साइन था, इसका मतलब y और z आपस में क्या हो गए, इक्वल। दिस इज व्हाट वी वर गोइंग टू प्रूव, पर क्वेश्चन किस फॉर्म में था, एंगल PQS एंड PRT। तो फाइनली आपको क्या लिख देना चाहिए, दिस इम्प्लाइज एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, और लास्ट स्टेटमेंट हमेशा हैंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है, और एक्चुअली क्या है एनसीईआरटी में जैसे अभी आपको उन्होंने क्या सिखाया है, लीनियर पेयर, तो ये क्वेश्चन लीनियर पेयर पे बेस्ड है। अदरवाइज यदि आपको पुराना लाइन्स एंड एंगल्स याद है और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आप इसको एक और तरह से कर सकते हो, हाँ, तब भी गिवन टू प्रूफ ये सेम रहेगा। आगे क्या चेंज हो जाएगा, गिवन टू प्रूफ सेम रहेगा, आगे आप देखो क्या चेंज हो गया, ये एंगल हमारा एक्स एक्स, ये वाई, ये जेड, और इस एंगल को हम P ही लिख दें, तो आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी हुई है, हाँ, यू नो अबाउट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की यदि मैंने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया तो ट्राइंगल की साइड और ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, और इसकी वैल्यू अपोजिट, इसको छोड़ दो पास वाले को, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो इसकी वैल्यू A प्लस B होगी। जैसे यदि ये एंगल 30 है, ये 60 है, तो ये एंगल आपका 60 प्लस 30 मतलब 90 डिग्री होगा, है ना। दिस इज़ योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप देखो कि यहाँ पर ये ट्राइंगल है, हाँ, ये एंगल P है, ये एंगल X है, ये एंगल भी X है, ये Y है और ये Z है, तो हम इसमें दी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें इन ट्राइंगल PQR, तो ये जो है, ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्राइंगल की साइड है, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड है, तो एंगल PQS इक्वल टू एंगल, इसको छोड़ के इन दोनों का सम, दिस इज इक्वल टू एंगल P प्लस X होगा। रीज़न क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पूरा लिखना, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम भी मेंशन करो, इन ट्राइंगल PQR, ये आपकी कंडीशन आ गई नंबर 1। फिर आप इधर से देखें, इस साइड से हम डायग्राम को देखें, ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू इसको छोड़ के इन दोनों के सम के इक्वल है, तो आपका क्या आ गया, एंगल PRT इक्वल टू एंगल P प्लस X। रीज़न सेम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल PQR, ये इक्वेशन सेकेंड। तो अब क्या हो गया, ये भी P प्लस X है, ये भी P प्लस X है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, हैंस प्रूव्ड। यहाँ आप चाहे तो y इक्वल टू दिस और z इक्वल टू दिस भी कर सकते हैं, y इक्वल टू दिस, z इक्वल टू दिस, तो y इक्वल टू z। और फाइनल क्वेश्चन, फाइनली आंसर जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में मेंशन करो, ये नहीं कि आप सेम लिख दिया आपने, YZ में लिख दिया, वो ठीक नहीं है ना। फाइनली उसी ऑर्डर में लिखो जिसमें क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर है, एकदम इजी है। आपको यदि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इजी लगती है आप उससे कर दो, लीनियर पेयर आसान लगती है उससे कर दो, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अभी तो यहाँ पर उन्होंने आपको सिर्फ लीनियर पेयर पढ़ाई है, पर आगे वो आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ाएंगे अभी, है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है। यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, व्हाट इज x प्लस वाई, ये x है, ये y है, ये z है, ये w है। बोल रहा है इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल है, x प्लस वाई w प्लस जेड के इक्वल है। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दी नहीं है, आपको प्रूव करना है कि AOB लाइन है, तो AOB को लाइन प्रूव करना है। और ये देखो ऐसे नहीं जा रही है, ये वाली लाइन आपकी ऐसे मुड़ गई है, दिस इज स्लांटेड, टिल्टेड, सेम नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाँ, सेकेंड वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो टिल्टेड लाइन है। तो हमको AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने को बोला है। और जब हमने लीनियर पेयर एक्सियोम पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि उसके ऊपर, लाइन के ऊपर दो एंगल्स का सम 180 हो, है ना, या दो एडजेसेंट, करेक्ट लैंग्वेज, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम यदि 180 डिग्री हो तो वो लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो हमको यदि इसको लाइन प्रूफ करना है तो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। एडजेसेंट एंगल कौन से ले सकते हैं, अब आप यहाँ पर देखें डायग्राम में, तो आपके एडजेसेंट एंगल्स यू कैन सी
कि या तो हम x और y को ले लें या हम z और w को ले लें, क्योंकि लाइन किसको प्रूव करना है, AOB को। तो ये आपका AOD और DOB ये ले लाइन, और ये दोनों अपोजिट रेस, यदि इनका सम 180 बन रहा है, अपोजिट रेस उसके साथ कॉमन आर्म के साथ यदि सम 180 बना रही है एडजेसेंट एंगल्स, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर। पर हमें क्या गिवन है, इनका सम इसके सम के इक्वल है, और प्रूफ का क्वेश्चन है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, गिवन x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है कि AOB इज अ लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, हम सीधे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रॉपर्टी कौन सी लेंगे वही आपको डिसाइड करना है कि विच प्रॉपर्टी यू विल टेक। तो आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हम ये नहीं ले सकते कि इनका सम 180 इनका सम 180, वो तो हमें प्रूव करना है कि इनका सम 180। तो यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ लाइन ऐसे क्रॉस भी नहीं हो रही कि हम वर्टिकली अपोजिट लगा दें। तो हमने तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360, उसके अलावा तो कोई है नहीं। क्यों, क्योंकि ये लाइंस जो हैं ये सब इस पॉइंट पर ओ पर टच कर रही हैं, तो इन सबका सम कितना होगा, 360, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, यहाँ 4 एंगल बन रहे हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360, है ना। सारे एंगल्स का सम 360 होता है। क्वेश्चन एक्स वाई जेड की टर्म में, तो आप ऐसे ही लिखोगे x प्लस वाई प्लस z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये सब x y w z ऐसे ही लिखा हुआ है ना। देखो x y w z ऐसे लिखा है, तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360, ये हो गया। ठीक, दिख रहा है साफ सुथरा। तो अब आपका x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 है, पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि x प्लस वाई तो w प्लस जेड के इक्वल है। तो यदि आप क्वेश्चन का आंसर x प्लस वाई की टर्म में लाना चाहते हो तो x प्लस वाई w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख दो। आप यदि w प्लस जेड की टर्म में लाना चाहते हो तो आप x प्लस वाई को w प्लस जेड लिख दो। दोनों आपस में इक्वल है ना, तो किसी को भी किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x प्लस वाई में यदि मैं करना चाहती हूँ तो मैं क्या लिख दूँगी, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई, और w प्लस जेड की जगह हम क्या लिख रहे हैं, x प्लस वाई। दिस इज इक्वल टू 360। रीज़न क्या हो गया, गिवन। गिवन में हमने लिखा है, क्या लिखा है, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो मैंने w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख दिया। तो रीज़न क्या है, गिवन, मतलब गिवन में देख लो। ठीक है, अब आपका ये क्या हो गया, अब ध्यान से देखें, ये x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, एंड दिस इज इक्वल टू 360। यहाँ पर मैं 360 ही लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आई कैन राइट इट इज 2 टाइम्स 180। इसमें से सबके पास 2 है, 2 से कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, या आपने 2 कॉमन लिया 2 टाइम्स x प्लस वाई और इसको 180 2 लिखा, 2 कैंसल, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। हमने क्या प्रूफ कर दिया, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, बट दे आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो लाइंस क्या हो गई, तो वो मतलब AOB क्या हो गई, लाइन जिस पे वो ड्रॉ हो रहे हैं वो लाइन हो गई, क्योंकि दोनों एंगल का सम 180 है। तो दिस इम्प्लाइज बाय लीनियर पेयर एक्सियोम, रीज़न लिखना है बेटा, बाय लीनियर पेयर एक्सियोम AOB इज अ लाइन, एंड लास्ट में हेंस प्रूव्ड। ठीक है, AOB इज अ लाइन लिख दिया हमने, खत्म क्वेश्चन। और यदि आपको W प्लस जेड प्रूव करना है तो आप यहाँ W प्लस जेड करते, तो 2 टाइम्स W प्लस जेड आ जाता, तो W प्लस जेड 180, तब भी यही होता कि लीनियर पेयर एक्सियोम से एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, है ना। तो बाय लीनियर पेयर एक्सियोम आपका ये आ गया। हाँ, आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन और जोड़ सकते हैं यदि चाहें तो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री since adjacent angles are supplementary, सप्लीमेंट्री की जगह आप ये भी लिख सकते हो उनका सम 180 है। हाँ, तो सप्लीमेंट्री, देयरफॉर लीनियर पेयर एक्सियोम से AOB क्या हो गई, लाइन। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन फिगर, या पहले चलो ये वाला कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, फिर आराम से अपन इसको करेंगे। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, कि हमको क्या दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है वो 64 डिग्री का है। तो ये मैंने एंगल एक्स वाई जेड बना दिया तो 56 बन गया, चलेगा। हम कौन सा मेजरमेंट से बना रहे हैं, ये 66 से, मान लो कि 64 है। फिर आपको क्या बोला कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी, एक्स वाई जेड, ये एंगल 64 डिग्री है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला है। तो हमने बना दिया एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री। अब क्या बोल रहा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या होता है कि ये एक्स है, ये वाई है, इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे, ये लाइन इस साइड एक्सटेंड होगी। हाँ, ये लाइन आपकी इस साइड एक्सटेंड होगी। देखो ये लाइन इधर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। यदि बोला होता वाई एक्स इज प्रोड्यूस्ड, तो हम क्या करते, हम इस लाइन को बाहर खींचते, जेड वाई इज प्रोड्यूस, तो लाइन इधर आती। हाँ, ये बात ध्यान रखना, एक्स वाई इज प्रोड्यूस मतलब स्टार्ट एक्स से करना है और एक्सटेंड किधर करना है, वाई की तरफ। प्रोड्यूस बोला हो, एक्सटेंड बोला हो, दोनों का मतलब सेम है कि लाइन को लंबा कर दो, किधर, जिधर से शुरू हुआ है उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ, फ्रॉम एक्स टू वाई। हाँ, एक्स से वाई की तरफ, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी, किस पॉइंट तक, पी तक। फिर हमको क्या बोला है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, बन गया, हमने फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया गिवन इन्फॉर्मेशन से। अब आगे क्या बोला है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। अब यदि आपने एक रे ले ली, कौन सी रे, वाई क्यू, एक रे यहाँ पर ले ली जिसका नाम है वाई क्यू, ये रे है वाई क्यू, और ये क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, किसको, जेड वाई पी को। मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, इसलिए मैंने दोनों पे डबल डबल लाइन बना दी। तो बेटा मैंने इसको x ले लिया तो ये भी x होगा, क्योंकि लाइन ने उसको बाइसेक्ट किया है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, इस एंगल की वैल्यू निकालो, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। दूसरा हमसे क्या पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है फाइंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। वेयर इज एंगल क्यू वाई पी, दिस इज योर एंगल क्यू वाई पी। इसका रिफ्लेक्स मतलब हमें ये एंगल निकालना है। हाँ, और आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो एंगल निकालना पड़ता है। मतलब हम x निकालें, फिर 360 में से x को माइनस कर दें, तो दैट विल बी रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, डायग्राम कैसे बनाना है वो क्लियर। एक बार फिर से समझो, हमको क्या बोला था कि एक एंगल है 64 डिग्री का, तो ये हमने एंगल बना दिया 64 डिग्री का, और इसके नाम क्या है, एक्स वाई जेड। फिर उन्होंने आगे क्या बोला कि एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दो, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दो किसी पॉइंट जेड तक। तो हमने यहाँ जेड तक प्रोड्यूस, जेड नहीं सॉरी पी तक, एक्स वाई जेड तो है ऑलरेडी, तो हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। फिर बोला कि ये एंगल तो आपका 64 डिग्री था। हाँ, आपको बोला जेड वाई पी का एंगल बाइसेक्टर बना दो, तो और उसका नाम क्या कर दो, क्यू। तो हमने इसको दे दिया क्यू, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये एक्स है तो ये एक्स है। अब आपको क्या करना है, एक तो आपको 64 प्लस एक्स, एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। तो हमको जो भी दिया है उस हिसाब से टू फाइंड क्या हो गया, एक तो है एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू, क्यू वाई पी। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे निकलेगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आपका कैसे निकलेगा, 360 माइनस क्यू वाई पी, या 360 माइनस एक्स करने से निकलेगा, ये आपको पता चल रहा है। और एंगल एक्स वाई क्यू इज एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, और ये एक्स वाई जेड तो आपका 64 डिग्री है और जेड वाई क्यू एक्स है, तो 64 प्लस एक्स निकालना है और 360 माइनस एक्स निकालना है। तो आपके दोनों पार्ट हो जाएंगे। मतलब बात आके कहाँ अटक गई कि एक्स निकालना है।
है ना, बिना x निकाले काम नहीं होगा, ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। तो आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, जो आपकी मर्ज़ी। तो अब देखो हमको x निकालना है और ये 64 है और हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया है, मीन्स दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। और यदि हम फॉर टाइम बिंग ये वाली लाइन भूल जाए तो ये रेड लाइन के इधर इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180। यदि हम दो एंगल का सम लिखेंगे तो वी कैन राइट इट एज लीनियर पेयर। हम तीन का लिखेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो हम इसको क्या लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो गिवन हो गया कि गिवन है हमको ये एंगल 64 है। गिवन क्या लिखेंगे, हमने गिवन नहीं लिखा, गिवन एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री और वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, यही गिवन है, इसके अलावा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। और टू फाइंड एंगल दिस एंड दिस। ठीक है, अब हम फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, यहाँ प्रूव नहीं लिखते, क्वेश्चन में प्रूव नहीं कर रहे, हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। अब आप देखो कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो आप लीनियर पेयर लगा लो, ज़्यादा अच्छा है कि ये इन दोनों का सम रेड लाइन के आसपास वाले ले लो। तो एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180। जेड वाई पी जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, एंगल बाइसेक्टर बाद में खींचा था उन्होंने, रीज़न क्या हो गया लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो 64 है और ये जेड वाई पी की वैल्यू एक्स प्लस एक्स क्या आएगी 2x। हाँ, तो 64 प्लस 2x इक्वल टू 180। तो आपका 2x इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 64। 180 में से 64 माइनस करोगे क्या बचेगा 116। तो x की वैल्यू आ गई 116। हाँ, 116 नहीं आई है, माइनस कर क्या है 2 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर डिवीजन में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा 58 डिग्री। x कम्स आउट टू बी 58 डिग्री। तो हमें सबकी चाबी मिल गई, हमें दोनों के लिए x ही चाहिए था। दो आंसर जो निकालने हैं दोनों के लिए x वाज रिक्वायर्ड, x आ गया। तो अब हम ये लॉक खोल सकते हैं, है ना। तो x हो गया 58 डिग्री। अब हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 प्लस x क्या है 58 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू 64 प्लस 58 122 डिग्री। 120 डिग्री आ गया एक्स वाई क्यू। फिर हम रिफ्लेक्स एंगल निकालना था हमें, तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज 360 माइनस एक्स, एक्स इज 58। 360 में से 58 माइनस किया तो आंसर क्या आया 302 डिग्री। हाँ, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, दिस इज 302 डिग्री। ये वाला है 302 और ये वाला एंगल है आपका 122। दोनों आंसर्स आ गए, कंसेप्ट क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वही बचा है। अब मैं इसको हाइड कर सकती हूँ, मैं इसलिए उस वक्त नहीं कर रही थी क्योंकि फिर बार बार दिक्कत जाती, इसको छुपाओ उसको छुपाओ, है ना। आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसको छुपाओ। ठीक, दिस इज P। क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से। इन फिगर POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये जो POQ है ना, ये एक लाइन है और रे OR इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है तो आपको क्या पता है कि ये भी 90 आएगा, जैसे वो A प्लस B 90 आया था POX POY वाला। सेम वे में ये पता तो चल गया, लिख के बता देंगे क्या आया, पर ये 90 है तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये भी 90 होगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बीच में एक रे चली गई यहाँ से OS। ठीक है, अब हमें रिलेशन किसके बीच में लाना है, जो हमें रिलेशन लाना है वो एक तो है ये एंगल ROS। इस एंगल ROS का रिलेशन हमारा निकालना है हमें एंगल QOS, इस एंगल QOS के साथ, और ये बचा है जो एंगल POS के साथ। इन दोनों एंगल के साथ हमको इस एंगल का रिलेशन निकालना है ROS का। ये बात समझ में आई। हमको बोल रहा है कि प्रूव करो कि यदि POQ इज़ अ लाइन, में डायग्राम फिर से देखो बना देते हो, यदि डायग्राम ना दिया हो तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो कि POQ लाइन है और
ओ आर परपेंडिकुलर है तो ये आपका ओ आर इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, तो इधर परपेंडिकुलर है तो इधर भी ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो गया। ओ एस इज अनादर रे, ओ एस अनादर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में है तो इधर जाएगी, तो ये ओ एस है, इधर उधर कहीं नहीं, इधर जाएगी। क्यों? क्योंकि ओ आर और ओ पी के बीच में है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल, इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इसमें से इसको माइनस करूँ और उसका हाफ कर दूँ तो ये एंगल आएगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन में जो एंगल्स हैं वो हैं आर ओ एस, क्यू ओ एस एंड पी ओ एस। दिस इज एंगल क्यू ओ एस, दिस इज आर ओ एस एंड दिस इज पी ओ एस। और हमें क्या पता है कि ये वाला एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, क्यू आर और पी ओ आर 90 है ना। तो हम इसको करेंगे कैसे? तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या बता देंगे कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल क्यू ओ आर और एंगल पी ओ आर दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर दिया एंगल पी ओ क्यू 90, आर ओ क्यू 90 नहीं गिवन है पी ओ वाई की तरह, यहाँ बोला है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो इधर भी 90 उधर भी 90, दोनों तरफ 90 होता है, सब प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये आपका 90 हो गया। ठीक, अब हम देखें कि हमें रिलेशन लाना है क्यू ओ एस में। तो कहाँ है एंगल क्यू ओ एस? ये रहा भैया क्यू ओ एस, और ये एंगल 90 है हमें पता है, तो हम इन दोनों का सम क्यू ओ एस के इक्वल है। हाँ, यू कैन राइट एंगल क्यू ओ एस एज एंगल क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, ऐसा हम लिख सकते हैं। पर आपको पता है क्यू आर की वैल्यू क्या है? 90, तो इसकी वैल्यू हो गई 90 प्लस आर ओ एस। हाँ, एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू क्या हो गई? 90 प्लस आर ओ एस। एक कंडीशन आपकी ये आ गई। अब हम देखें ये पी ओ एस क्या चीज़ है। तो ये रहा पी ओ एस और ये रहा आर ओ एस। हाँ, तो पी ओ एस और आर ओ एस को प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू भी 90 है ना। तो हम इसको कई तरह से कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं पी ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू 90। हाँ, पर हमें लाना क्या है? हमें लाना है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो हम इन दोनों इक्वेशन को यदि आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, या हम इस आर ओ एस को इक्वल टू के उधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दें माइनस माइनस माइनस, तो इधर तो क्या आएगा? एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये आ गया। और उधर आप देखो कि ये आपका है 90 माइनस 90 कैंसिल हो गए, ये आर ओ एस, और अच्छा ये गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि ये आर ओ एस इधर है माइनस में, वो उधर है, तो इसको पहले बेटा इसको अरेंज कर लो। ये आर ओ एस उधर चला जाए तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस आर ओ एस उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस आर ओ एस, और फिर आप साइन चेंज करोगे तो माइनस का क्या हो गया? प्लस। ये क्यू ओ एस इक्वल टू हो गया, ये पी ओ एस इक्वल टू हो गया। तो हमारा ये 90 माइनस 90 कैंसिल हो गए, आर ओ एस प्लस आर ओ एस क्या हो गया? 2 टाइम्स आर ओ एस। हाँ, 2 टाइम्स आर ओ एस हो गया। तो हम इसको 2 से दोनों को डिवाइड कर दें तो इधर हाफ आ जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। एक तरीका ये है, इसको कई तरह से आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कई तरह से रीअरेंज कर सकते हो। आई प्रेफर टू डू इट बाय आर ओ एस, कि आप आर ओ एस पे ही फोकस करो कि आर ओ एस को आप क्या लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है? ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये गिवन है। और हमको क्या गिवन है? बस यही गिवन है, ओ एस इज अनदर रे, वो सब ठीक है। टू प्रूव, तो हम इससे गिवन से ही लिख सकते हैं, दिस एम्प्लाइज एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर इक्वल टू 90। ये गिवन से हमारा ये कंक्लूजन निकल गया। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल आर ओ एस हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ द क्वेश्चन। तो हम प्रूफ में क्या लिखें? अब हमने क्यू ओ एस की टर्म में भी लिख सकते हैं, आर ओ एस की भी। अब देखो मैं दोनों क्वेश्चंस को सिर्फ आर ओ एस की टर्म में लिखूं तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे देखो ये आर ओ एस है, मैं क्यू ओ एस में से
PQOR माइनस कर दूँ तो ROS बचेगा, है ना। ये QOS आपका ROS प्लस QOR मिला करके बना है। तो यदि QOS में से QOR इधर लाए माइनस कर दें तो ROS बचेगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि QOS माइनस QR इज ROS। तो मैं ROS इक्वल टू क्या लिख रही हूँ, एंगल QOS माइनस एंगल QOR। पर QR की वैल्यू क्या है, 90। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ROS की वैल्यू क्या हो गई, QOS माइनस 90। ये आपकी सेकेंड कंडीशन आ गई। आप इसमें रीज़न लिख सकते हैं फ्रॉम वन, या फ्रॉम वन ना लिखना अच्छा लगे तो आप लिख सकते हो एंगल QOR इक्वल टू 90, क्योंकि आपने वो सब्सटीट्यूट किया है। QOR की जगह यहाँ पर 90 लिखा है तो यहाँ पर लिख सकते हो। अब दूसरी बार हमने इधर से तो ROS लिख दिया, अब इधर से देखें तो इस एंगल में से ये वाला जो एंगल है POR, इसमें से यदि मैं ये वाला POS माइनस कर दूँ तो ROS बचेगा। तो आई कैन राइट अगेन एंगल ROS एस एंगल POR माइनस एंगल POS। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ROS कैन बी रिटन एज POR माइनस POS, पर POR की वैल्यू क्या है, 90। तो इससे आपकी एंगल ROS की वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस एंगल POS। ये आपकी थर्ड कंडीशन। और इसमें भी हमने क्या किया है, हमने या तो हम ऐसा लिखें, यदि हमने पहले QR 90 लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल POR इक्वल टू 90, है ना। और या हमने फ्रॉम वन लिखा है तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन, जो भी आपने प्रेफर किया। अब हम क्या देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। हाँ, दोनों का अब हमें क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन है एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90, और इधर हमारे पास है एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस POS। ये रिलेशन है हमारे पास। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अब क्या करेंगे, आपको आंसर में QOS माइनस POS चाहिए तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो फ्रॉम की बजाय हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्चुअली एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर दें तो देखो ROS प्लस ROS सेम है ना, x प्लस x 2x होता है, तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल टू ये माइनस 90 प्लस 90 आपस में कैंसिल। आप चाहें डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख दें कि QOS माइनस 90 प्लस 90 माइनस POS, फिर कैंसिल कर दो। ज़्यादा अच्छा तो यह है कि ऐसे ही कैंसिल कर दो। तो आपका क्या आ गया, 2 टाइम्स एंगल ROS किसके इक्वल आ गया, एंगल QOS माइनस एंगल POS के। अब हमको क्या करना है, हमको आंसर में तो ROS इक्वल टू चाहिए था, तो 2 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज करेंगे तो दिस इम्प्लाइज एंगल ROS इक्वल टू 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में था उधर जाके डिवीज़न में, दोनों के अपॉन में। तो हम क्या करें, ब्रैकेट लगा दें और इसको एज इट इज़ लिख दें QOS माइनस POS। क्यों किया ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा था हमें दिस इज इक्वल टू हाफ लाना है, तो हमने वैसे ही लिख दिया। और लास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, हैंस प्रूव्ड। विद दिस आपकी एक्सरसाइज 6.1 ओवर। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल वाली बातें करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो प्लीज़ स्टडी फ्रॉम द NCERT एंड कम प्रिपेयर टुमारो। थैंक यू।